हेलो फ्रेंड्स, द डिवाइन विस्पर 888 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है आपको उतना ही लेना है, बाकी जाने देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। इस रीडिंग को आप एक गाइडेंस के तौर पे भी देख सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग आपको क्या बताना चाहती है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो उन्हें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेरे व्यूअर्स को आप क्या गाइडेंस देंगे? प्लीज़ गाइड मी डिवाइन एंजल्स। क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए? जय हो बजरंग बली। क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए? जय हो बजरंग बली। जय हो बजरंग बली। एस ऑफ सॉर्ड्स, ओके। टू ऑफ कप्स, ओके। टू ऑफ पेंटिकल्स, ओके। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन। वाओ, 9 of swords, okay. 9 of swords, 3 of swords। ये कार्ड निकल गया था इसलिए मैं बॉटम ऑफ द डेक में ले लेती हूँ इस कार्ड को, ठीक है। बाकी और कार्ड्स की ज़रूरत लगेगी तो हम ले लेंगे। प्रेजेंट टाइम हम 5 कार्ड्स पे ही रीडिंग देखेंगे, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस प्रोवाइड करना चाहते हैं। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, ये जो आज की रीडिंग है ना, जो निकल के ये कार्ड मैं जो देख रही हूँ, इसकी जो वाइब्रेशन मुझे फील हो रही है, उन लोगों के लिए एक चेतावनी है और आपके लिए एक बहुत बड़ा दिलासा। आथत यूनिवर्स आपको दिलासा दे रहे हैं। यूनिवर्स ने आज जो यहाँ पे ये रीडिंग आपके लिए उनकी मर्जी से जो निकला है, वो बिल्कुल आपको बिल्कुल सीधी सीधी बातें बताना चाहते हैं। इसका मतलब है अब जो न्याय होगा वो सबके सामने होगा। कोई लाग लपेट नहीं होगा, कोई धुंधलापन यहाँ पे आपको नहीं दिखेगा। सब कुछ क्लियर क्लियर दिखेगा। आपकी जिंदगी में जिस तूफान ने आपको तोड़ा, जिस तूफान ने आपको हिला दिया, अब वही तूफान अपना रुख बदल रहा है। जिन लोगों ने आपके जीवन का, आपकी अच्छाई का तमाशा बनाया था, अब वक्त ने उनके लिए एक ऐसा चक्रव्यूह तैयार कर दिया है जहां से उनका निकलना नामुमकिन है। यहाँ पे देखिए, जो मुझे एक और चीज फील हो रही है, देखिए नेगेटिविटी की एनर्जी भी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। जब नेगेटिव एनर्जी का वार अब खाली जा रहा है और कैसे सच्चाई की तलवार सब कुछ यहाँ पे काट कर रख दे रही है। ये जो कार्ड आया है, एस ऑफ सॉर्ड्स। तो चलिए अब देखते हैं, डीप रीडिंग करते हैं। यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड है। यहाँ पे जो, प्लीज डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, ये 3 ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया है। ये कार्ड झूठ नहीं बोलता। मैं आपकी एनर्जी को महसूस कर पा रही हूं। यहाँ पे ये साफ साफ बता रहा है कि आपको बहुत ज्यादा किसी ने दिल तोड़ा है, धोखा दे दिया है, गहरा धोखा, हार्ट ब्रेक कह सकते हैं। और ये धोखा किसी बाहर वाले ने नहीं, बल्कि किसी ऐसे ने दिया है जिसे आपने अपने दिल के सारी राज बता रखे होंगे। आपका बहुत करीबी रहा होगा, जिससे आपके लव अफेयर रहे होंगे, या फिर आपका ये पार्टनर रहा होगा, ऐसा भी हो सकता है।
ये 3 तलवारें खंजर किसी ने आपके दिल में उतार तो दी। शायद कोई थर्ड पार्टी भी रही होगी आपके लाइफ में, या कोई तीसरा इंसान था जिसने आप दोनों के बीच में आकर सब खत्म कर दिया। मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है। आपको अलग थलग कर दिया, आपको ऐसी बातें बोली जो सीधा आपके दिल पे लगी। तो आप अभी भी उस दर्द, उस पेन, उस सदमे यानी ट्रॉमा अगर मैं कहूँ, उससे उभरने की कोशिश कर रहे हैं। आपको समझ नहीं आ रहा कि जिस इंसान के लिए आपने सब कुछ किया, उसने ही आपके सीने में, पीठ में तो नहीं कहूँगी मैं, सीने में खंजर क्यों घोंप दिया। क्या गलती थी आपकी? सब कुछ तो आपने किया था। लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा गौर से सुनिए, ये कार्ड सिर्फ दर्द का नहीं हो सकता। यहाँ पे इस बात का सबूत है ये कार्ड कि सच्चाई कड़वी थी लेकिन वो सामने आ गई। जो लोग आपके नहीं थे उनका आपकी जिंदगी से जाना भी बहुत ज्यादा जरूरी था। ये अलगाव, ये सेपरेशन यूनिवर्स का एक इशारा था आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। जो आपको सर्व नहीं करता, यूनिवर्स चाहते भी नहीं थे कि वो इंसान आपकी लाइफ में रहे। अब यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पे क्या कह रहा है, प्लीज गाइड मी यूनिवर्स। आपके शत्रुओं ने या आपके हेटर्स ने जो साजिशें रची थी, जो भी झूठ का जाल बुना था, उस जाल को ये एस ऑफ सोर्ड्स एक ही झटके में काटने वाला है। एक बहुत बड़ी सच्चाई आपके सामने आ सकती है। किसी का असली चेहरा भी सामने आ सकता है। जिन्होंने आप पे नेगेटिविटी का प्रयोग किया, क्यों किया? ताकि आपका दिमाग खराब हो जाए, आप पागल घोषित हो जाएं। अब डिवाइन इंटरवेंशन यहाँ पे हो रहा है। एक क्लियरिटी आपको मिलने वाली है। आपको अचानक सब समझ में आने लगेगा कौन आपको मारना चाहता है, कौन आपको बचाना चाहता है। ये चीजें आपको समझ में आएंगी। अब आप चुप नहीं रहने वाले, क्योंकि आप अपने लिए स्टैंड लेंगे। बहुत सारी चीजें आपने सह ली हैं, आपके अंदर भी अभी हिम्मत आ चुकी है। अब आप अपनी आवाज उठाएंगे। आपके अंदर एक ऐसी मेंटल स्ट्रेंथ जगती हुई मुझे दिख रही है कि उनके हर वार को आप ये चीजें नाकाम कर देंगी। आपके जीवन में जीत का परचम लहराने वाला है। सच्चाई की जीत होगी और वो भी डंके की चोट पे होगी। अब कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, अब सिर्फ एक्शन ही एक्शन मुझे दिख रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट है यहाँ पे 2 ऑफ कप्स का कार्ड। तो ये देखते हैं ये क्यों आया है, प्लीज गाइड कीजिए डिवाइन। ये कार्ड इसलिए आया है, आपके शत्रुओं की पोल खोल रहा है। वो लोग अब आपस में मिल रहे हैं। मुझे यहाँ 2 लोग या एक ग्रुप दिख रहे हैं जो आपके खिलाफ हाथ मिला रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है। मुझे यहाँ 2 लोग हाथ मिलाते हुए जो दिख रहे हैं ना, ये यहाँ पे एक्चुअल में गॉसिप कर रहे हैं। आपके खिलाफ प्लानिंग कर रहे हैं। लेकिन पॉजिटिव बात यह है कि यहाँ एक तरफ वो लोग साजिश के लिए एक हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ईश्वर आपके लिए एक सच्चा साथी, एक सच्चा प्यार, मददगार भेज रहे हैं। ये जो 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, ये बैलेंस का भी कार्ड होता है। अगर किसी ने आपका प्यार ठुकराया है तो यूनिवर्स उस खाली जगह को भरने के लिए किसी डिवाइन सोल को आपकी तरफ भेज रहे हैं। इस समय आपको अपनी भावनाओं यानी इमोशंस को कंट्रोल में रखना है। वो कोशिश करेंगे आपको इमोशनली ब्लैकमेल करने की, पुरानी यादें दिलाकर आपको पिघलाने की कोशिश भी कर सकते हैं, पर आपको पिघलना नहीं है, क्योंकि एस ऑफ सोर्ड्स की तलवार आपके हाथ में है। ईश्वर ने ये तलवार आपको दे दी है कि इन लोगों के जो नेगेटिव वाइब्रेशन या नेगेटिविटी जो फैलाना चाहते हैं उसे आप काट सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ईश्वर ने आपको पकड़ा दी है, ये सोर्ड आपके हाथ में है। तो यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये यहाँ पे क्यों है डिवाइन, प्लीज गाइड में। आपके जो शत्रु हैं ये इस समय जगलिंग कर रहे हैं। वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंसे हुए हैं। वो एक साथ कई चीजें संभालने की कोशिश कर रहे हैं। वो क्या क्या चीजें हैं? अपना झूठ, अपनी इज्जत, अपना पैसा और अपनी की हुई साजिशें, उन्हें एक साथ संभालने की कोशिश कर रहे हैं। तो हो क्या रहा है यहाँ पे, लेकिन उनसे ये सब अब संभाला नहीं जा रहा है। उनका जीवन इस वक्त एक उतार चढ़ाव रोलर कोस्टर बना हुआ है।
जहाँ पे अच्छी तरह यूनिवर्स इन्हें पटक रहे हैं। वो लोगों के सामने हंसने का नाटक तो करते हैं जो आपके हेटर्स है ना, लेकिन अंदर ही अंदर वो यहाँ पे इम्बैलेंस हो चुके हैं। यही वो आफत है जिसका जिक्र मैंने किया है, इस टाइटल में भी मैंने किया हुआ है। उनकी फाइनेंशियल हालत यानी कंडीशन जो है, या उनकी अगर इमोशनल सोशल इमेज अगर हम देखें, फाइनेंशियल कंडीशन और सोशल इमेज डगमगा रही है। एक झूठ छिपाने के लिए वो दूसरा झूठ बोल रहे हैं, एक झूठ छुपाते छुपाते अनेक झूठ बोले जा रहे हैं, और इस चक्कर में वो खुद उलझते जा रहे हैं। यहाँ पे कर्म का चक्र पूरा हो चुका है, वो अब चेंज और इनस्टेबिलिटी का सामना कर रहे हैं। ये लोग ना स्टेबल नहीं रह पाएंगे, आज यहाँ कल वहाँ भागते फिरेंगे, लेकिन सुकून कहीं नहीं मिलेगा। यूनिवर्स उन्हें नचा रहे हैं, ठीक वैसे जैसे इस कार्ड में ये जोकर सिक्कों को नचा रहा है। देखिए पेंटिकल जैसे नचा रहा है, उसी तरह यूनिवर्स आपके हेटर्स को नचाने वाले हैं, कहीं सुकून मिलने ही नहीं वाला। 9 ऑफ सोर्ड। अब यहाँ पे देख लेते हैं, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए 9 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे क्या दिखाना चाहता है। यहाँ पे एक मुझे एंजाइटी, भयानक चिंता, एंजाइटी, डिप्रेशन और रातों की नींद उड़ने का ये कार्ड है। आपके जो हेटर्स है ना, अब आपके हेटर्स पे अब डार्क नाइट ऑफ द सोल का प्रहार हुआ है ना। उन्हें अब डरावने सपने आ रहे हैं, उन्हें हर पल ये डर सता रहा है उनका सच सबके सामने आ जाएगा। जिस ब्लैक मैजिक या नेगेटिविटी को उन्होंने आपकी तरफ भेजा था, वो अब बूमरैंग होकर वापस उन पर ही लग चुका है। ये लोग ना मानसिक रूप से बहुत परेशान होने वाले हैं, इन्हें गिल्ट और पछतावा खाए जा रहा है। भले ही ये ऊपर से ना दिखाए, आने वाले समय में आप खबर सुनेंगे कि वह बीमार हैं या वो किसी बहुत बड़ी मानसिक परेशानी से गुजर रहे हैं, यानी कि पागलपन के दौरे पड़ रहे हों, ऐसा आपको देखने में जरूर आएगा। वो अकेले पड़ जाएंगे, उनका अपना ही दिमाग उनका दुश्मन बन जाएगा, है ना, अपना ही पागलपन उन्हें खा जाएगा। ये यूनिवर्स का न्याय है इनके लिए, आपको यूनिवर्स न्याय दे रहे हैं। आपने जो आंसू बहाए थे ना, अब वही आंसू उनकी आंखों में आने वाले हैं, क्योंकि पानी हर चीज को अपने में समेट के रखता है, सारी यादों को। तो जो आपके आंसू निकले थे ना, उसका हिसाब अब भर भर के यहाँ पे होने वाला है। अगर मैं इन सारे कार्ड्स का कंक्लूजन आपको दूं तो यहाँ पे जो दिख रहा है, आपको धोखा मिला, दिल टूटा, लेकिन अब सच्चाई की तलवार चल चुकी है, आपको क्लैरिटी मिल गई है। वो साजिशें कर रहे हैं, लेकिन ईश्वर आपके साथ खड़ा है। वो अपने ही जाल में उलझकर संतुलन खो रहे हैं, और अंत में चिंता और डर अब उनका मुकद्दर बन चुका है। तो यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है, एस ऑफ सोर्ड्स का जो ये कार्ड है ना, ये वाला एस ऑफ सोर्ड्स को पकड़ कर रखना है आपको। इमोशंस में बहकर कोई गलत फैसला ना लें। वो तड़पेंगे, वो शायद माफी मांगने का नाटक भी कर सकते हैं ये लोग, लेकिन आपको याद रखना है कि ये सब 9 ऑफ सोर्ड्स का डर इन्हें सता रहा है। इस एनर्जी में ये लोग हैं ना, इसी का डर सता रहा है। उनका प्यार नहीं है आपके लिए कि वो प्यार से आपसे माफी मांगने आ रहे, नहीं, इन्हें अपने कर्मों का डर, अपना दुख, अपना दर्द सता रहा है कि अब ये क्या करेंगे, इसीलिए आपसे माफी मांगने आ सकते हैं। अपनी सुरक्षा आपको बनाए रखना है। नमक के पानी से आपको स्नान करते रहना, नहाते रहना है, सॉल्ट बाथ, है ना, ताकि बची कुची जो नेगेटिविटी भी दूर हो जाए, जीत आपकी निश्चित हो सके। तो यहाँ पे बहुत अच्छी आपको गाइडेंस भी मिल गई है। आप हमेशा देखिए, ट्रूथ ऑलवेज विंस, ये तो आपको पता ही है, सत्य हमेशा ही जीतेगा। आप इस एनर्जी को क्लेम कर सकते हैं, बहुत पॉजिटिव एनर्जी निकल के आई है। थोड़े से और हम कार्ड्स लेंगे, देखना चाहेंगे कि और क्या है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज गाइड में मेरे व्यूअर्स के लिए और क्या गाइडेंस है या क्या मैसेजेस हैं। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंग। इनके जीवन में लड़ाई झगड़े किसी ऐसे इंसान से इनका पाला पड़ सकता है जिससे इनके पास्ट में पैसे के लेन देन रहे होंगे,
उसको ले करके बहुत ज़्यादा क्योस यहाँ पे मुझे मचता हुआ दिख रहा है। इनकी हाथापाई, लड़ाई झगड़े, इनके जीवन में बहुत क्योटिक सिचुएशंस मुझे दिख रही है और इनकी पूरी फैमिली वहाँ पे इफेक्ट होने वाली है। एक दो लोग नहीं, सब सफ़र करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं बहुत ज़्यादा। यहाँ पे देखिए कोई ऐसा इंसान से, किसी ऐसे इंसान की इनसे दुश्मनी हो सकती है जो बहुत पावरफुल इंसान है। उससे अगर एक शब्द भी कुछ गलत निकालेंगे ना तो इनका क्या ही दुर्दशा होगा ये खुद नहीं समझ सकते। बहुत पावरफुल इंसान है जिससे इनका पंगा पड़ने वाला है। आप यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आ चुके हैं। अब आप अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छा करने वाले हैं। आपकी क्रिएटिविटी निकल के बाहर आने वाली है। पैसे तो आपके जीवन में, अगर मैं कहूँ ना तो बरसात, अगर मैं कहूँ तो बहुत पैसे आपके जीवन में आते हुए नजर आ रहे हैं। पेंटिकल्स ही पेंटिकल्स, ये देखिए 9 ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि यूनिवर्स से आप डायरेक्ट जुड़ चुके हैं। पशु पक्षी, यूनिवर्स, मदर गाया, मदर नेचर, इन सब से आपकी बड़ी अच्छी बॉन्डिंग यहाँ पे मुझे दिख रही है। आप जो भी मैनिफेस्ट करेंगे, ये प्रकृति, ये नेचर, ये माँ आपको सारी चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड करती हुई दिख रही हैं, क्योंकि आप बहुत प्योर सोल हैं। जितना भी आपके साथ यहाँ पे नाटक नौटंकी चली है ना, वो सब यूनिवर्स एक झटके में ख़त्म करेंगे और आपकी लाइफ, आपके मन में जो विचार पुराने आपको सता रहे हैं, अभी भी कभी रह रहे कि आपको याद आ रहा है, वो सब इरेज कर दिए जाएंगे आपके सब कॉन्शियस माइंड से भी। आप सिर्फ और खुशी, खुशी और खुशी ही आपको यूनिवर्स देना चाहते हैं। आप अपना समय नेचर में बिताएंगे, बहुत अच्छी एनर्जी है। इंसानों से तो आप दूर भागते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, क्योंकि बड़े धोखे आपको ऑलरेडी मिल चुके हैं। अब आपके अंदर ये भावना कि इंसान से अच्छे तो नेचर हैं, पशु पक्षी हैं, आप उनमें अपना टाइम व्यतीत करने वाले हैं, उनके साथ ढेर सारी बातें करने वाले हैं। आप बहुत अच्छी एनर्जी में हैं। यहाँ पे देखिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। जिसने आपका पास में धन स्टक करने की कोशिश की है, तो यूनिवर्स ने उस धन को यहाँ पे खोल दिया है। आपके लिए भंडारा खुल चुका है भाई। जिसने भी स्टक करने की कोशिश की है, उसका धन और वो खुद यहाँ पे स्टक होता हुआ नजर आ रहा है। बुरी नजर थी इस इंसान की आपके पैसे पे। ये चाहता था कि आप दर दर की ठोकरें खाएं, इधर उधर से आप पैसे मांगे और लोग इनकार कर दे, आपकी बेइज्जती हो, यानी सामाजिक रेपुटेशन भी आपकी बहुत खराब हो। किसी ने तो ऐसी चीजें की थी, धन पे ऑब्स्टिकल क्रिएट किए थे कि आपके घर में या आपके पास धन ना आए, रुक जाए। लेकिन ये किया तो गया था, पर यूनिवर्स ने खोल दिया सब कुछ। ये ऑब्स्टिकल हटा दिए गए हैं। अब आप अपने लाइफ में अपने बदौलत, अपने दम पे आप धन कमा रहे हैं यहाँ पे। अभी तो शुरू है, अभी तो बहुत कुछ आप देखेंगे अपनी लाइफ में, बहुत अच्छा आपके साथ होने वाला है। दिल तोड़ने वाले ना, जिन्होंने आपका दिल तोड़ा, ऐसे दूर से खड़े होकर आपको देखेंगे कि आप कितने पैसे बना रहे हो। अब आएंगे कैसे पूछने, आइडिया सोचेंगे मिल जाए थोड़ा हमको भी, हम भी थोड़ा कमा लें। पर ये आने के लिए मुंह भी होना चाहिए, वो मुंह है ही नहीं आने के लिए, है ना। तो चलिए और देखते हैं क्या है। इतना आपसे खराब इन्होंने अपने रिश्ते कर लिए हैं, इतना आपको सता दिया है कि अब आने का तो बहुत दूर दूर तक नहीं सोच सकते ये लोग। दूर से खड़े होके सिर्फ आपको खुशियां बांटते हुए देखेंगे। ओ माय गॉड, मैंने खुशियां बोला, खुशी आ ही गई है। देखिए आप अपने जीवन में, अब आपके लाइफ में सिर्फ सेलिब्रेशन ही रहेगी। यूनिवर्स की ब्लेसिंग प्लस सेलिब्रेशन, और कुछ भी आपके जीवन में कोई नेगेटिविटी नहीं आ सकती। सारी जगलिंग यहाँ पे खत्म होती हुई मुझे दिख रही, और इनके जीवन में ये जगलिंग बढ़ती जा रही है। इनके जीवन में नींदें उड़ी पड़ी हैं, क्योंकि आपको ऐसी एनर्जी में कभी नहीं इन्होंने इमेजिन किया था कि आप 9 ऑफ पेंटिकल्स बन जाएंगे, यानी कि एम्प्रेस की छोटी बहन, ये 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे आप सेलिब्रेट करते हुए जितना आपको देखेंगे ना, ये उतने ही जल भुन के राख होंगे कि हमने तो इसे किस हाल में छोड़ा था, और ये आज इसने ऐसी ऐसी ये टर्निंग पॉइंट इसके लाइफ में आया कैसे। ये आपस में ही विचार विमर्श करेंगे, क्योंकि आपके सामने आ नहीं सकते। ये खुशियां देख देख के सोचेंगे काश हम भी होते इसके साथ, इतना बुरा ना किया होता तो आज हम भी इसके साथ सेलिब्रेट कर रहे होते, आज हमारे पास भी इतने धन पैसे आ रहे होते। ये सिर्फ अफसोस करेंगे देख देख के आपको। तो चलिए, तो अफसोस करने दीजिए, आप अपने लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि आपने ऑलरेडी बहुत झेल लिया, अभी आपको शांति चाहिए। तो ऐसे लोगों को दूर ही रहने दीजिए, ज़्यादा अच्छा है। चलिए यहाँ पे हम कुछ नंबर्स देखते हैं। 3 नंबर, ओ वाओ, डबल, ठीक है, 3 2 टाइम्स, 3 नंबर, 2 नंबर, 9 नंबर, ओ माय गॉड, 9 ओके। 5 नंबर, ओ वाओ, 2 वाकई। 5 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर अगेन। यहाँ पे देखिए
222, यहाँ पे डबल टू डबल, यहाँ पे 222 222 अगर आपको दिख रहे हैं ये एंजल नंबर तो आप गूगल कर लेना, ठीक है। और यहाँ पे जो ये सारे नंबर्स बताए ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं यहाँ पे। तो 2 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 222 आप देख लेना ये एंजल नंबर आपको क्या बताना चाहता है या चाहती है। तो अब हम देख लेते हैं यहाँ पे मंथ्स कि कौन से मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। यहाँ अक्टूबर का मंथ, जनवरी का मंथ, मार्च का मंथ, जुलाई का मंथ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे थोड़े से हम नेम इनिशियल्स निकालेंगे, उससे पहले एक हम आपके लिए ना कोई गाइडेंस भी लेंगे कि यहाँ पे आपके लिए क्या गाइडेंस निकल के आया है। चलिए मोनोलॉजी से आज लेते हैं, देखते हैं इससे क्या गाइडेंस निकल के आता है। यहाँ पे सबसे पहले आपको मुझे दिख गया टेक टाइम टू ब्रीद आउट, और आप वो कर भी रहे, आप नेचर में हैं। आपको यूनिवर्स बोल रहे अब खुली सांस लो, नेचर में बैठो, नेचर में जाओ, पुरानी चीज़ों को त्यागो और एक डीप ब्रीदिंग करो। यानी कि आज तक जो दम घुटा था आपका, अब खुल के सांस लो अपने जीवन में और एक सुकून भरी जिंदगी जीने के लिए आपको बोला जा रहा है यहाँ पे। माय गॉड, बहुत प्यारा कार्ड आया है। चलिए एक कार्ड हम लेंगे, ये तो मुझे बॉटम में ही दिख गया था पर एक कार्ड आपके लिए लेंगे। यानी कि सुकून की सांस आपको आने वाली है। जैसे एक इंसान को ना बेफिक्र हो जाता है, ना पैसे की टेंशन, ना फैमिली में किसी की चिक चिक पिक पिक। यहाँ पे टोटली देखिए, कौन ऐसी जिंदगी नहीं चाहता, हर इंसान चाहता है। तो आपको ये लाइफ मिल रही है, माय गॉड, क्योंकि कोई क्योस रहा ही नहीं आपके लाइफ में। नेचर से प्यार करना, खुद से प्यार करना, नेचर से कनेक्ट होना, यूनिवर्स से कनेक्ट होना, यानी कि अगर कहा जाए ना तो लाइफ में सबसे बड़ी खुशी, अबंडेंस यही है। इससे बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता जो आपको दिया जाने वाला है। बहुत शांति फील करने वाले हैं आप। इस कार्ड को देख के मेरे अंदर ही शांति आ गई मुझे भी बहुत शांति मिल रही है। तो चलिए देखते हैं, कुछ लोग चाहेंगे ना, जो पहले आपके ज़िंदगी में हौच-पौच मची हुई थी, ए फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, हो सकता है कुछ लोग भूले भटके फिर आपके पास पहुंच जाए पहले वाली सिचुएशन क्रिएट करने के लिए। फुल मून इन एरीज, यहाँ पे फायरी क्लाइमेक्स अप्रोच कर सकते हैं, यानी पहले की तरह लड़ाई झगड़ों में फंसाने की कोशिश कर सकते हैं ये लोग। देखिए यहाँ पे मुझे फायर साइन के लग रहे हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ये लोग हो सकते हैं। तो ये उसी सर्कल में, उसी परेशानी में आपको फिर से घसीटने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन ये प्रयास करेंगे पर इन्हें उल्टे डंडे पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्स आपकी प्रोटेक्शन कर रहे हैं। आप बिल्कुल नेचर में यहाँ पे रहने वाले, कोई आप तक पहुंचेगा नहीं। कोशिश करेंगे ना और कर्मा बनेगा और इनको डंडे पड़ने वाले हैं जबरदस्त तरीके से। आप प्रोटेक्टेड हैं, यहाँ पे आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। तो चलिए अब थोड़े से हम नेम इनिशियल्स आपके लिए देखेंगे कि क्या निकल के आता है आपका नेम इनिशियल्स। एच, बी, पी, ओ, ओके, ओ दिखा ना आपको, ओके, और वाई, एल। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम नेम क्या निकल के आता है। एच है, बी है, पी है, ओ है, वाई है, एल है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या नेम निकल के आते हैं। यहाँ पे किसी का नेम इनिशियल्स, सॉरी, किसी का नेम यहाँ पे निकल के आ रहा है। प्रभु किसी का नाम हो सकता है, कोई प्रभु करके बुलाता होगा। प्रभात किसी का नाम हो सकता है। पुण्य किसी का नाम हो सकता है। पारुल किसी का नाम हो सकता है। पल्लवी किसी का नाम हो सकता है। बहादुर, बहादुर किसी का नाम हो सकता है। भोला किसी का नाम हो सकता है। भाग्या किसी का नाम हो सकता है। भाव्या किसी का नाम हो सकता है। हर्षा किसी का नाम हो सकता है।
हेतल किसी का नाम हो सकता है, हनी किसी का नाम हो सकता है, और यहाँ पे वाई है, योगिता किसी का नाम हो सकता है, यहाँ पे एल है, इससे क्या किसी का नाम आ सकता है, लवली किसी का नाम है, लवी किसी का नाम है। तो ये कुछ नेम इनिशियल्स है, किसी का नाम ओमकार हो सकता है। प्लेस, अब हम यहाँ पे प्लेस का नाम देख ले सकते, पंजाब से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं, और यहाँ पे पंजाब से, और यहाँ पे बालाजी, यहाँ पे बालाजी का भी निकल के आ रहा है, कोई बालाजी से इस रीडिंग को देख सकते हैं। लंदन से यहाँ पे कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं। यमुनानगर, ये हो सकता है कोई इस रीडिंग को यहाँ पे देख रहे हैं यमुनानगर से। हाथरस कोई जगह हो सकती है, हाथरस, वहां से इस रीडिंग को कोई देख रहे हैं। लाजपत नगर हो सकता है इस रीडिंग, क्योंकि पता नहीं क्यों इस रीडिंग में ना दिल्ली का बहुत आता है, लाजपत नगर से कोई इस रीडिंग को देख रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग, इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करते हुए मिलता है नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।